जेसन रीड यादों का बोझ जानता था। वो उनका व्यापार करता था, खुशी, गम और बीच की हर चीज के टुकड़े बेचता था। उसने वो जिंदगी पीछे छोड़ दी थी, शहर की भीड़ में सुकून ढूंढ रहा था। लेकिन भूतकाल का पीछा करना आम बात है। एक बरसाती रात ईवा नाम की एक औरत उसकी जिंदगी में आ गई। उसकी आंखों में एक बेचैनी सी थी, उसके शब्द साजिश की फुसफुसाहट जैसे थे। उसने एक याद के बारे में बताया, एकदम साफ और परेशान करने वाली, एक याद जो उसकी अपनी नहीं थी। ये दुनिया के बिगड़ने का एक नजारा था, हकीकत खुद को फिर से लिख रही थी। जेसन पहले तो अनसुना कर दिया, लेकिन उसे बेचैनी का एहसास हुआ। ईवा का डर साफ दिख रहा था। उसकी कहानी इतनी विस्तृत थी कि झूठी नहीं हो सकती थी। वो मदद करने को तैयार हो गया। उसकी उत्सुकता इस सब की बेतुकी बातों से बढ़ गई थी। उसे क्या पता था, दयालुता का यह एक काम उसे एक भयानक साजिश में धकेल देगा। वो यह जानने वाला था कि कुछ यादें दबी रहना ही बेहतर होती हैं, और कुछ राजों में दुनिया को चकनाचूर कर देने की ताकत होती है। अपने सारे रिजर्वेशंस के बावजूद जेसन ने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स की मदद से एक मेमोरी एक्सट्रैक्शन डिवाइस जुगाड़ लिया। ये टेक्नोलॉजी इलीगल और खतरनाक थी, इससे वो दिमाग के सबसे गहरे राज देख सकता था। जैसे ही उसने ईवा को डिवाइस से कनेक्ट किया, उसे ऐसा लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है। एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस बहुत ही धीमा था। स्क्रीन पर स्टैटिक इमेजेस और टूटी फूटी मेमोरीज दिख रही थीं, किसी की जिंदगी की झलकियां। फिर ग्लिच आया, रंगों का एक भंवर, अजीब सी आवाजें, और आखिरकार वो विजन। एक ठंडा साफ कमरा, लोगों की कतारें मशीन से जुड़ी हुई थीं, उनके दिमाग को बदला जा रहा था। ईवा चीखी, उसकी चीख उस छोटे से कमरे में गूंज गई। मशीन अटक कर बंद हो गई। जेसन के दिमाग में वो खौफनाक इमेज छोड़ गई। उसे पूरा यकीन हो गया कि ईवा सच कह रही थी। कोई या कुछ रियलिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, और ईवा ने उसे देख लिया था। उनकी खोज का बोझ हवा में भारी था। जेसन दिल से एक सिनिक अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी महसूस की। उसने ईवा के दावों को पैरानोया समझकर खारिज कर दिया था, एक परेशान दिमाग की उपज। अब वो अनजान के अथाह गहराई में देख रहा था। उसकी शंका की जगह एक भयानक निश्चितता ने ले ली थी। ईवा हिली हुई लेकिन दृढ़, जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। याददाश्त, हालांकि टुकड़े टुकड़े में एक सुराग दिया, एक लोगो बमुश्किल दिखाई देने वाला, एक शक्तिशाली कॉर्पोरेशन, सिनैप्स, जो मेमोरी मैनिपुलेशन में माहिर है, की ओर इशारा करता है। वे इस दुःस्वप्न के रचयिता थे। उनका सैंक्चुअरी ज्यादा देर तक नहीं टिका। एक काली एसयूवी, चिकनी और खतरनाक, जेसन के अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकी। हथियारबंद आदमी, उनके चेहरे हेलमेट से ढके हुए, अंदर घुस गए। उनका इरादा साफ था। ईवा ने एक हताश चीख के साथ जेसन को खतरे से बाहर धकेल दिया। वो केवल डर के मारे देख सकता था, क्योंकि ईवा को घसीटकर ले जाया जा रहा था। शहर की परछाइयों ने निगल लिया। वो अब एक टारगेट था, साजिश के जाल में फंसा हुआ, जो उसके सबसे बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा था। ईवा चली गई थी, लेकिन उसकी याद, उसकी लड़ाई ने जेसन के दिल में आग लगा दी। जेसन अब भागता हुआ अंधेरों और कान में पाड़ने वाली बातों की दुनिया में आ गया था। वो एक भूत की तारा, एक गंदे छुपाने की जगह से दूसरी जगह जा रहा था। हमेशा पीछे मुड़कर देख रहा था, किसी पर भरोसा न करते हुए। वो ईवा की कहानी के टुकड़ों से लिपट रहा, अपनी मुश्किल की हकीकत में उसका इकलौता सहारा। वो जानता था कि ईवा के अपहरण के लिए सिनैप्स जिम्मेदार था। उनकी पहुंच मेमोरी मैनिपुलेशन से कहीं आगे तक थी। वो भागवान बन रहे थे, हकीकत को ही बदल रहे थे। लेकिन क्यों? उनका असली मकसद क्या था? सवाल यूज खाए जा रहे थे, सच जानने के लिए उसके जज्बे को और बढ़ा रहे थे। उसकी तलाश यूज डॉक्टर अल्वारेज तक ले गई, एक बदनाम साइंटिस्ट जो कभी मेमोरी रिसर्च में सबसे आगे थे। अल्वारेज अब एक वैरागी, सिनैप्स से जुड़ने की वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हो गई थी। वो पहले मदद करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन जब जेसन ने ईवा की कहानी बताई, हकीकत को बदले जाने का नजारा बूढ़े आदमी की आंखों में एक चमक सी आ गई। अल्वारेज ने जेसन के दार की पुष्टि की। सिनैप्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। ऐसी टेक्नोलॉजी जो हकीकत को ही बदल सकती है। लेकिन एक उम्मीद थी, एक फेल सेफ मेमोरी जेसन के दिमाग में छुपी हुई, एक याद जिसमें सिनैप्स के खतरनाक प्लान का राज छुपा था। डॉक्टर अल्वारेज ने फेलसेफ मेमोरी के बारे में बताया, एक छुपा हुआ निशान जो किसी भी तरह के बदलाव से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। ये बहुत ही मुश्किल काम था, एक खतरनाक जुआ, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद। इस प्रक्रिया में बहुत खतरा था। हो सकता था कि जेसन की यादें मिट जाएं और वो पहले जैसा ना रहे। लेकिन जेसन डरा नहीं। ईवा को घसीटते हुए ले जाने की तस्वीर, हकीकत को बदलते हुए देखने का वो खौफनाक मंजर जेसन के हौसले को और मजबूत करता है। उसे सच जानना ही था, चाहे इसके लिए उसे अपनी पहचान ही क्यों न खोनी पड़े। ये उसका ईवा के लिए, अपने लिए और उस दुनिया के लिए फर्ज था जो छल कपट के कगार पर खड़ी थी। ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी, मानो उसके दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों में उतरना।
उसकी जिंदगी की यादें टुकड़ों में बिगड़ी हुई उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थीं। फिर एक तेज रोशनी, एक जोरदार दर्द और फिर सन्नाटा। उसने खुद को डॉक्टर अल्वारेज की चिंतित आंखों में देखते हुए पाया। फेल्सेफ मेमोरी उसकी मुट्ठी में थी। जैसे ही उसने उसकी गहराई में झांका, उसे एक खौफनाक सच्चाई का पता चला। उसका अतीत, उसकी जिंदगी, सब झूठ था। सिनैप्स द्वारा रची गई एक झूठी कहानी, जिसका मकसद उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना था, उसे अपने घिनौने खेल में एक मोहरे की तरह। ये फेल्सेफ मेमोरी एक ऐसी दुनिया का रास्ता था जिसके बारे में वो जानता ही नहीं था। एक ऐसी दुनिया जहां वो सिनैप्स के लिए काम करता था, किसी रिडेम्पशन ढूंढते हुए एक्स मेमोरी डीलर की तरह नहीं, बल्कि उनके लीड प्रोग्रामर की तरह, उनके माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी के रचयिता की तरह। उसकी यादें, उसकी पूरी जिंदगी झूठी थी। इस नए सच को समझते हुए वो डर गया। वो सिनैप्स के बड़े प्लान में अनजाने में शामिल हो गया था। उसके हुनर का इस्तेमाल इंसानियत को गुलाम बनाने के लिए किया गया था। लेकिन उसकी यादें क्यों मिटाई गई? उसे बाहरी दुनिया में एक स्लीपर एजेंट की तरह क्यों रखा गया, जो अपनी असली पहचान से अनजान था? जैसे जैसे वो अपने असली पास्ट के टुकड़ों को जोड़ रहा था, एक डरावनी संभावना सामने आई। वो अकेला नहीं था। सिनैप्स ने ऐसे अनगिनत लोग बनाए थे जिनकी यादें बदल दी गई थीं, जिनकी जिंदगी से खेला गया था। हर कोई उनके बड़े प्लान में एक रोल निभा रहा था। वो एक बहुत बड़े और खतरनाक पजल का बस एक टुकड़ा था। उसे सिनैप्स का भंडाफोड़ करना था, दुनिया को उनके मैनिपुलेशन के बारे में बताना था। लेकिन आप ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ेंगे जो रियलिटी को कंट्रोल करता है? एक ऐसा दुश्मन जो पास्ट को बदल सकता है, प्रेजेंट से खेल सकता है और फ्यूचर लिख सकता है। उसे एहसास हुआ कि जवाब उसी टेक्नोलॉजी में छुपा है जिसे वो कंट्रोल करना चाहते हैं। डॉक्टर अल्वारेज ने समझाया कि सिनैप्स की टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिविजुअल मेमोरीज ऑल्टर करने की नहीं थी। ये टेक्नोलॉजी तो टाइम के फ्लो को मैनिपुलेट करने की थी, ब्रांचिंग टाइमलाइंस क्रिएट करने की, हार्ड टाइमलाइन रियलिटी का एक ऑल्टर्ड वर्जन। वो अलग अलग सिनेरियोस टेस्ट कर रहे थे, एक ऐसी टाइमलाइन ढूंढने के लिए जो उनके ऑब्जेक्टिव्स मीट करे। जेसन इस सब से ओवरवेल्म्ड, इसके इंप्लीकेशंस समझने की कोशिश कर रहा था। क्या फ्री विल एक इल्यूजन था? क्या उनके चॉइसेस, उनके एक्शंस सब सिनैप्स के मैनिपुलेशन से प्रीडिटरमिन्ड थे? ये सोचकर उसकी रूह कंप गई। यूं एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपनी सैनिटी के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि रियलिटी के फेट के लिए भी। अगर सिनैप्स सक्सीड होता तो वो सिर्फ प्रेजेंट को ही नहीं, बल्कि हर पॉसिबल फ्यूचर को कंट्रोल करेंगे। ट्रूथ का कॉन्सेप्ट फ्लूइड बन जाइएगा, मैलेबल, उनकी विल के मुताबिक। यूज कुछ करना था और जल्दी करना था। यूज सिनैप्स इन्फिल्ट्रेट करना था, उनकी टेक्नोलॉजी एक्सेस करनी थी, उनके मैनिपुलेशन को दुनिया के सामने लाना था। लेकिन वो अकेले ये नहीं कर सकता था। यूज मदद की जरूरत थी, किसी ऐसे की जो टेक्नोलॉजी समझता हो, जो सिनैप्स के ट्रेचरस लैबिरिंथ ऑफ इनर वर्किंग्स में नेविगेट कर सके। यूज लुकास वेगा को ढूंढना था, उसका पुराना कॉलीग, उनके रियलिटी बेंडिंग टेक्नोलॉजी का असली आर्किटेक्ट।